हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को पता है कि एकलव्य विद्यालय की काफ़ी अच्छी भर्ती आने वाली है, जिसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है 38,000 प्लस हैं और अलग अलग कैटेगरी की पोस्ट हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी। तो हम यहाँ पर पीजीटी की एलिजिबिलिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस तरह के वीडियो लाने का मेरा मकसद ये है कि आप जब भर्ती आए उससे पहले ही अपनी प्रिपरेशन इतनी अच्छी कर लें तो कि एक जो सीट है आपकी वो पक्की हो जाए। ठीक है, तो इस चैनल को अपने सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर ज़रूर करें। तो अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो सबसे पहले है नंबर ऑफ़ पोस्ट। तो देखिए, पीजीटी के लिए नंबर ऑफ़ पोस्ट है 8140, जिसमें सब्जेक्ट हैं आपके हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। ठीक है, इसमें क्लासिफिकेशन ग्रुप बी है। स्केल ऑफ पे लेवल 8 का है और सैलरी देख लीजिए काफ़ी अच्छी है, 47,600 से 1,51,100 तक। अब यहाँ पर एज लिमिट की बात करते हैं कि एज लिमिट क्या रहने वाली है। तो एज लिमिट यहाँ पर 40 ईयर की गई है कि आप मैक्सिमम 40 ईयर के होने चाहिए। अगर आप एकलव्य के एम्प्लॉयज़ हैं, पहले से ही आप एकलव्य में वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एज लिमिट में छूट दी गई है। वो 55 ईयर तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी आपके गवर्नमेंट रूल के थ्रू SC ST OBC का एज रिलैक्सेशन होता है वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन जो है वो क्या कह रहे है यहाँ पर। तो पीजीटी इंग्लिश के लिए आपको मास्टर डिग्री इंग्लिश होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए मास्टर डिग्री यानी कि MA हिंदी होना चाहिए। फिज़िक्स के लिए फ़िज़िक्स। बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजी की। तो बायोलॉजी में आपको बॉटनी, जूलॉजी या बायोलॉजी में से एक सब्जेक्ट से मास्टर होना चाहिए। ठीक है, हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी। एंड कॉमर्स के लिए यहाँ पर देख लेते हैं, कॉमर्स विद अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एज अ मेजर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, होल्डर्स ऑफ अ डिग्री ऑफ MCOM इन अप्लाइड बिजनेस इकोनॉमिक्स शैल नॉट बी एलिजिबल। याद रखिएगा, बिजनेस इकोनॉमिक्स और MCOM वाले जो है वो इसमें एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो पीजीटी इकोनॉमिक्स में के लिए आपको इकोनॉमिक्स और रीजनल लैंग्वेज जो भी क्षेत्रीय भाषाएं हैं तो उसमें आपको मास्टर डिग्री होना ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि कैंडिडेट पॉसेसिव मास्टर डिग्री इन सब्जेक्ट एट मेंशन अबव विल बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल। बीएड डिग्री इसमें क्या होगी, इन केस ऑफ इंटीग्रेटेड 4 ईयर डिग्री कोर्स बीएड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपने 4 ईयर का डिग्री कोर्स कर रखा है तो उसके लिए बीएड डिग्री नहीं ज़रूरत है। यानी कि अगर आपने 2 ईयर का किया है तो बीएड डिग्री ज़रूरी होगी। ठीक है, वेदर एज एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, नो इन केस ऑफ एज, यस इन केस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। प्रोबेशन पीरियड यहाँ पर देख लीजिए कि 2 ईयर आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना होगा, उसके बाद आपकी जॉब परमानेंट होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या दिया है कि मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो फॉर पीजीटी कॉमर्स एंड पीजीटी इकोनॉमिक्स 100% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी कि कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के लिए आपकी सीधी भर्ती होगी। हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज के लिए 50% बाय प्रमोशन एंड 50% बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 50% प्रमोशन के जरिए हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में वो करेंगे भर्ती और 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगी। फॉर अदर सब्जेक्ट, जो भी और सब्जेक्ट हैं उनके लिए आपको 25% प्रमोशन से करेंगे एंड 75% वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के द्वारा करेंगे। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इसको नोट कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट देखते हैं प्रमोशन की बात क्या है यहाँ पर कि फ्रॉम अमॉन्गस्ट एलिजिबल टीजीटी हैव 3 इयर्स रेगुलर सर्विस, कि जो भी टीजीटी में पहले से ही 3 सालों से सर्विस कर रहे हैं। ठीक है, एंड एज टीजीटी इन EMRS, ये सिर्फ उनके लिए जो एम्प्लॉयज़ EMRS के हैं, एकलव्य के हैं और बाद में उन्होंने मास्टर डिग्री कर ली है, तो उनको वो पहले प्रेफरेंस देंगे पीजीटी में जाने के लिए। जैसे कि इन्होंने पहले टीजीटी मैथ से अगर कर लिया है तो पीजीटी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री से सब्जेक्ट टू द कंडीशन द कंसर्ट टीचर हैव स्टडीड PCM ऑफ ग्रेजुएशन लेवल, तो इनको पीजीटी में प्रमोशन दे दिया जाएगा, वो भी मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री के टीचर के लिए। टीजीटी अगर साइंस में वो पढ़ा रहे हैं तो पीजीटी बायो और केमिस्ट्री में उनको प्रमोशन दिया जाएगा। टीजीटी SST अगर वो पढ़ा रहे हैं तो उनको हिस्ट्री, ज्योग्राफी पीजीटी में एक प्रमोशन दिया जाएगा। एंड हिंदी के लिए हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसमें रीजनल लैंग्वेज में ही आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो EMRS के एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्या यहाँ पर बात हो रही है।
ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात नहीं है आपकी, तो ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। ये चीज़ बस समझ लीजिए आप कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रमोशन किस बेस पर होगा और सब्जेक्ट क्या क्या हैं और क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहिए ऐसे ही और वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।